नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे अब तक की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई एक खबर की। दरअसल अक्सर ही लीक से हटकर काम करने के लिए हमारे पीएम जाने जाते हैं। कभी कभार वो प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करते हैं। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां आज वो कांगड़ा पहुंचे। पीएम मोदी का काफिला सड़क से गुजर रहा था। इस दौरान एक एम्बुलेंस को जगह देने के लिए उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया। पीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का काफिला रुका हुआ है और वहां से एम्बुलेंस गुजर रही है। लोग पीएम मोदी के इस भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला ये गुजर रहा था। हिमाचल के कांगड़ा आज प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और इस बीच इस एम्बुलेंस को यहां से जाना था, जिसके लिए पीएम ने अपना काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को पहले जगह दी, एम्बुलेंस को जाने दिया और उसके बाद खुद आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले पीएम मोदी मिशन हिमाचल अभियान में जुट गए हैं। आज कांगड़ा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां एक तरफ उन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज अब वही बातें कहती हैं जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के 2 दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्या आ रही हैं, उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं की हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल न छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया।
बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान न होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आज अब वही बातें कहती